अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए वीज़े पे सऊदी अरब में आए हैं या जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया और अपना प्रोफेशन चेंज करवा रहे हैं या पहले लेबर थे अभी इंजीनियर में, तो वो सऊदी कौंसिल में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है अपने अकाउंट्स बनाना, दूसरे पार्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उसको सबमिट करवाना होता है। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं दे रहा हूँ। देखें, जो पार्ट नंबर पहला है उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी, इसको बनाने में कुछ कोताही कर दी, कुछ सही इन्फॉर्मेशन ना दी, तो सेकंड पार्ट आपका भी ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में आपने तो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसमें तो आपने अच्छे तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स कौन सी जगह पे आने हैं और अटेस्टेड होने डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो देने हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसका लिंक ये फर्स्ट पार्ट से है जिसमें आप अपना अकाउंट बनाते हैं। अगर आपने अकाउंट बनाने में मिस्टेक कर दी तो सेकंड पार्ट को सही भी कर दें तो भी मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट पार्ट सही किया, सेकंड पार्ट में अटैचमेंट करते हुए गलत कर दी, फिर भी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आप जानते हैं सेकंड पार्ट में अगर आपने कोई अटैचमेंट कर दी, गलत डॉक्यूमेंट्स लगा दिया या गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो वगैरह उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो आपने सबमिट करवा दी तो ख़त्म। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको पहले नंबर पे जो रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, जब सऊदी कौंसिल की वेबसाइट पे चले जाते हैं, न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म में आपको मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि जब आप ये फॉर्म फिल करते हैं आपका अकाउंट बन जाता है। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद फिर आप सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन डिग्री देनी है। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखें, जब आप इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं 3 तरीक़ों से करते हैं। आप अपने कामे से करते हैं, अपने बॉर्डर नंबर से करते हैं, या मुल्क से बाहर से कर रहे हैं तो पासपोर्ट नंबर से करते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन करते हुए अगर आपने कामा नंबर आपने दे दिया और कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी तो आप इसको आपको डिलीट करके दोबारा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है, सिस्टम आपसे कहेगा कि यह कामा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, आपने विज़िट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, बहुत लंबा मसला है। इसी तरह जो नए लोग नए वीज़े वाले आते हैं तो ये फॉर्म वो फिल करते हैं, तो यहाँ पर उसने बॉर्डर नंबर से करते हैं। तो अगर उन्होंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, उन्होंने टेक्नीशियन की करनी थी इंजीनियरिंग की कर दी, या इंजीनियरिंग करनी थी टेक्नीशियन की कर दी, या कुछ और इन्फॉर्मेशन गलत दे दी और अकाउंट बना दिया, तो वो दोबारा उनका अकाउंट सही नहीं होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसको दोबारा जब अकाउंट दूसरा बनाने की कोशिश करेंगे, आप मोबाइल नंबर दूसरा ले लेंगे, आप ईमेल दूसरी ले लेंगे, लेकिन बॉर्डर नंबर चेंज नहीं होगा। इसी तरह अकामा के ऊपर करते हैं, आप दूसरी चीज़ें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अकामा नंबर एक दफ़ा आपने दे दिया, अकाउंट बन गया, तो उनके सिस्टम पे जाके वो लिस्टेड हो जाता है, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। इसी तरह पासपोर्ट नंबर, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फर्स्ट पार्ट आप करें, मैं आज इसके बारे में आपको बताता हूँ। ईमेल एड्रेस देना, यहाँ पर अपनी रीटाइप करना ईमेल। इसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी है, यहाँ पर पासवर्ड है और यहाँ पर पासवर्ड रिपॉज, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपने सोच समझ के ये लगानी है स्टेशन। देखें, यह है सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल। कुछ लोग कहते हैं ये इंजीनियर के लिए है, बाकियों के लिए क्या है। देखें, अगर आपने बीटेक पास किया हुआ तो आपको टेक्नीशियन वाली मिलेगी। अगर आपने बीटेक ऑनर किया हुआ तो आप टेक्नोलॉजिस्ट में आ जाएंगे। बीटेक ऑनर वाले को ये मिलती है, बीटेक पास वाले को नहीं मिलती। इसलिए जो भी बीटेक ऑनर किया हुआ है उनके लिए टेक्नोलॉजिस्ट का होता है, आर्किटेक्चर इंजीनियर होता है। इसके अलावा बाकी सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, इन लोगों के लिए ये इंजीनियर की होगी। इसके अलावा बाकी डिप्लोमा जिसने किया हुआ है, सर्वेयर का किया, ऑटोकैड का किया, ड्राफ्ट्समैन का किया, या कुछ डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन का किया, एसी का, तो वो इसमें आ जाएंगे। और इसके अलावा बाकी जो है ये इनकी ज़्यादातर नहीं है, जो स्पेशलिस्ट स्टूडेंट हैं या जिसमें साइंस इंजीनियरिंग किया उसमें आ जाएंगे। तो ये टेक्नीशियन के लिए है और इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ सोच समझ कर ये चीज़ आप इसमें सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने यहाँ पर देखें, बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज जब सेलेक्ट होगी तो आपने नेशनैलिटी देनी है। जब यहाँ पर नेशनैलिटी दे देंगे तो इसका फॉर्म का जो शेप है, शक्ल है, वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखें, वो मांग रहा है आपसे अकामा नंबर और बॉर्डर नंबर। जो देखें, अगर अकामा नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया एक दफ़ा दे दिया तो दोबारा चेंज नहीं होगा। आपने अकाउंट गलत बना दिया, सबमिट डन कर दिया, तो आप बोलेंगे ये अकाउंट नहीं है, मैं डिलीट करके नया बना लेता हूँ। तो ईमेल जैसा कि मैंने बताया
मोबाइल नंबर नया दे सकते हैं, लेकिन जो बॉर्डर नंबर या अकामा नंबर है एक दफ़ा लिस्टेड सिस्टम पे हो जाएगा, लिस्ट में आएगा तो दोबारा नहीं बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपने इसमें सिलेक्शन की जो बेहतरीन चीज़ है, गौर तलब चीज़ है, यहाँ पर जो मेंबरशिप क्लासिफिकेशन है इसको गौर से देखना। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है कि यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर अगर नहीं दे आता मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर कुछ लोग सऊदी अरब रन देते हैं, यहाँ पाकिस्तान का नंबर देते हैं या इंडिया देते हैं, तो यहाँ पर आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर फिर भी नंबर नहीं आ रहा है तो आपने किसी फ्रेंड से हेल्प लेके उसका सऊदी अरब का नंबर दे के अकाउंट बना ले। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लासिफिकेशन के। कुछ लोग कहते हैं सर मैंने गलती से टेक्नीशियन की चूज़ कर ली, मैंने इंजीनियर की करनी थी, या उसने कहा कि मैंने इंजीनियर की कर ली, मेरा वीज़ा तो दूसरा था। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जब भी सिलेक्ट करो सारी चीज़ें गौर से करो, क्योंकि ये अकाउंट जो है एक दफ़ा बन गया दोबारा डिलीट नहीं होता। जब अकाउंट बन जाता तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है इसको लॉगिन करने के बाद अटैचमेंट का, उसमें आपने सिर्फ अपना काम का प्रोफेशन देना है, आपका जो स्पेशलिस्ट है जिसके बारे में आपने स्पेशलाइज़ की है वो चूज़ करनी है, और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और उसके बाद 500 पे करके आपने इसको सबमिट करवा देना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो अकाउंट्स बनाना होता है इससे पहले, तो ये आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो एक और भी मशवरा आपको देता चलूँ कि अगर आपका वीज़ा में रिकॉर्ड नहीं है सऊदी कौंसल तो आप ना करें। जब सऊदी अरब में इंटर हो जाएं यहाँ पर तो आपको एयरपोर्ट से बॉर्डर नंबर मिल जाता है, तो आप कोशिश करें कि बॉर्डर नंबर यहाँ देकर उसके ऊपर ये मेंबरशिप बनाएं, तो आपके लिए इजी मिलेगा। क्योंकि जो नेक्स्ट डिटेल में अपने फ़ोटो अटैच करना, अरबिक नेम, दूसरे नेम ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो लेकिन अगर रिक्वायर्ड है कि नहीं पहले आप ये रजिस्ट्रेशन करें फिर आपका वीज़ा लगेगा, तो आप इसको बाहर से कर सकते हैं। लेकिन अगर अब नहीं है तो सऊदी अरब में जब लैंड कर जाएँ आपको पासपोर्ट का बॉर्डर नंबर मिल जाए तो फिर करें, तो उससे आपको अच्छे जल्दी हो जाएगा और ये बेहतरीन तरीका है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल GMG को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, आपको बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।